हेलो एवरीवन, कैसे बच्चों बाटी आप सब बढ़िया एकदम। क्या हाल चाल। तो बच्चों, अगर आप इस चैनल पे आए हो तो आपका हक बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में अपने नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपको आपके एग्जाम तक पूरा का पूरा कंटेंट देने वाला हूं, वो भी एकदम बेहतर तरीकों से, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो साइंस में। चलिए भाई, तो शुरू करते हैं वीडियो को। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर जो आपका बचा हुआ 4 महीना है, हाउ टू कंप्लीट सिलेबस इन 4 मंथ, अपने केमिस्ट्री के सिलेबस को 4 महीने में कैसे कंप्लीट करें, क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो करें, क्या क्या कौन कौन से चैप्टर को पढ़े। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज होती है कि बिहार बोर्ड में कि हमें जो पढ़ना है उससे ज्यादा क्या छोड़ना है, तो कौन कौन से चैप्टर को छोड़ने हैं। यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे ऐसे चैप्टर है जिनको छोड़ देते हैं हम सीधा, फिर भी हमारा जो है 70 आउट ऑफ 70 आता है। ठीक है, क्यों? देखो भाई, आपको पता होगा प्रिया जायसवाल जो आपकी बिहार बोर्ड की रैंक 1 थी इस बार, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, जिन्होंने केमिस्ट्री में 70 में 70 लाया, पूरे केमिस्ट्री में 100 में 100 स्कोर किया। तो कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल? तो बस कुछ स्ट्रेटेजी है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेंगे। उस स्ट्रेटेजी को मैं अभी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो एकदम बढ़िया तरीके से अगले 4 से 5 मिनट वीडियो को अच्छे से देख लेना। देखो, सबसे पहली बात कि आपका जो है अभी ये वीडियो मैं सितंबर 10 तारीख को रिकॉर्ड कर रहा हूं। हो सकता है कि आपको 11 तारीख को मिले, 12 तारीख को मिले, 13 को मिले, 14 को मिले, कभी भी मिल सकता है। लेकिन हाँ, मैं ये मान के चल रहा हूं कि अभी सितंबर में 15 दिन बाकी है। ठीक है, अक्टूबर में 31 दिन है, नवंबर में 30 दिन है, दिसंबर में 31 है, जनवरी में 31 है, और उसके बाद आपका एग्जाम आ जाएगा 2 फरवरी से आपका मे बी पेपर हो सकता है। तो ये टाइम है। तो अगर देखोगे तो टोटल आपके पास जो डेज है, टोटल डेज अगर आप देखोगे तो ये अगर यहां पे कैलकुलेट करोगे तो 135 डेज है। ठीक है, 135 डेज है। और आपको पता है कि इन्हीं 135 दिनों में आपका दिवाली भी है, आपका छठ भी है, आपका दुर्गा पूजा भी है, बहुत सारे फेस्टिवल्स जो हमारे हैं वो सारे इसी में हैं। तो इसके छुट्टी भी है, इसके आप क्लास घर भी जाओगे, मतलब कि आप कहीं भी रहते हो जहां से आप क्लास कर रहे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी, वहां से आप अपने गांव जाओगे, ये सब डिस्टेंस, बहुत सारी चीजें। तो भैया ये भी तो है, मेला भी घूमना है। तो चलो मैं आपको एकदम बढ़िया तरीके से स्ट्रेटेजी बताता हूं कि कैसे इस सब चीजों को हम लोग मैनेज करें। देखो यार, आपके दिमाग में 135 दिन एकदम फिट होना चाहिए, लेकिन आप इसमें से 15 दिन हटा दो। ये जो 15 दिन है, इस 15 दिन को हटा दो। क्यों हटा दो? क्योंकि ये 15 दिन, हाँ, अब आपका एक ऐसा टाइम है जिसमें आपको रेस्ट करने का समय नहीं मिलेगा, तबियत खराब नहीं करना पड़ेगा, फास्ट फूड खाना छोड़ दो। क्योंकि भाई जितना ज्यादा आप अपने आप को पढ़ाई में लगाओगे उतना ही अच्छा मार्क्स आपका आएगा। लेकिन अब अगर आप लेट करते हो तो आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर फालतू के वीडियोस देखते रह जाओगे, नंबर नहीं आएगा। ठीक है, तो 135 दिन में से 15 दिन हटा दो, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कितने दिन बचते हैं? हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 120 डेज बचते हैं, 120 दिन बचते हैं। अब ये 120 दिन आपके जो बचे, इस 120 दिन को आपको पूरा का पूरा यूज कर लेना है अपने स्टडी के लिए। ठीक है, 15 दिन में आपका दिवाली भी चला जाएगा, छठ पूजा भी चला जाएगा, दुर्गा पूजा भी चला जाएगा, हर एक फेस्टिवल आप 15 दिन में निपटा दो, तबियत खराब वगैरह सब चीज उसी में कर लो। लेकिन 120 दिन सिर्फ और सिर्फ स्टडी, ओनली स्टडी, ओनली पढ़ाई, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। लेकिन कैसे? अब 120 दिन में हम लोग कैसे पढ़ेंगे? तो 120 दिन में देखो बाबू, मैं आपको बता दूं, तो यहां से आप जो है सिंपली क्या करो, 120 दिन हमारा जनवरी तक है, 1 महीना रिवीजन के लिए भी चाहिए। तो अगर 1 महीना रिवीजन के लिए चाहिए तो 90 डेज में आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो। देखो, मेरे को पता है कि अभी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका 10% सिलेबस कवर है, जिनका 0% सिलेबस कवर है, जिनका 20% सिलेबस कवर है, या वैसे भी बच्चे हैं जिनका आधा सिलेबस कवर हो गया है। तो अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका कितना परसेंट सिलेबस कवर हुआ है। ठीक है, बट मैं इस वीडियो में सारे बच्चों को लेकर चल रहा हूं, इसीलिए आपको समझा रहे हैं कि 90 दिन आपके पास बाकी है। और चैप्टर कितने हैं? तो आपको पता है टोटल 16 चैप्टर है। बट आपके अभिषेक भैया के बारे में जानते हो कि आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर बता देंगे। उस इंपॉर्टेंट चैप्टर को अगर आप पढ़ लेते हो, 70 में 70 आपका कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूं। तो ये आपके जो फिजिकल के 5 चैप्टर हैं, जो फिजिकल केमिस्ट्री होता है, फिजिकल केमिस्ट्री के 5 चैप्टर है, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री। ये पांचों चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इन पांचों चैप्टर में से एक भी चैप्टर को प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप मत छोड़ना, क्योंकि अगर इन 5 चैप्टर को आप कर लेते हो, 40 मार्क्स सिर्फ इन 5 चैप्टर से आपके बन जाएंगे। 40 नंबर आपके इन सिर्फ ये 5 चैप्टर से बनेंगे। ठीक है, 70 में 40 बचा 30 नंबर। अब 30 नंबर के लिए क्या करना है वो सुनो। ठीक है,
ये आपका जो है इनऑर्गेनिक है, ये आपका इनऑर्गेनिक का पार्ट है। इसमें कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, मैं बस उस पे टिक लगा देता हूं पिंक कलर से, ताकि आपको एकदम से हाईलाइट हो जाए। तो देखो जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स को बिल्कुल मत छोड़ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, लगभग 15 नंबर के क्वेश्चन यहीं से रहेंगे। डी एंड एफ ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इन दोनों चैप्टर को मत छोड़ना, क्योंकि अगर ये दो चैप्टर आप कर लेते हो 15 नंबर आपका कहीं नहीं गया है, 15 मार्क्स आपका कहीं नहीं गया है, एकदम 15 नंबर आपके मुट्ठी में है। और ये दोनों चैप्टर बहुत आसान है, एक बार थ्योरेटिकल चैप्टर एक बार पढ़ोगे तब आपको फील आएगा, लेकिन अच्छे से इसको करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीजें हो गई, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, ये सब चीज करना कहां से है, कैसे करना है, तो मैं उसके लिए भी आपके लिए गिफ्ट लेकर आया हूं, आप ध्यान से देखते रहो, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें जो है आपको क्या करना है कि जो ये आपका अल्कोहल फिनॉल ईथर है, इसको अच्छे से कर लेना, अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड अच्छे से कर लेना। फिर उसके बाद पॉलीमर्स चैप्टर को अच्छे से कर लेना, या पॉलीमर्स को छोड़ देना, बायोमोलिक्यूल्स को कर लेना, किसी भी एक चैप्टर को कर लेना, या फिर एमाइंस को कर लो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो इधर में आपकी मर्जी की इन चारों में से कोई एक चैप्टर को अच्छे से कर लो, हो गया, बात खत्म। बट हमने जो टिक लगा दिया वो ये 3 चैप्टर है, इन 3 चैप्टर को कर लेना, यहां से आपका 30 नंबर का सवाल बनेगा, 30 मार्क्स का सवाल बनेगा। सर इसका सोर्स क्या है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ओपन करके देखो, आपको वहां पे पता चल जाएगा इस चैप्टर से कितने नंबर के सवाल आते हैं, ठीक है। तो यहां से 30 नंबर के सवाल आते हैं, तो 30 नंबर इधर हो गया, 15 नंबर इधर हो गया, 45 और 45 और 40 मार्क्स इधर हो गया, 85। भैया 85 मार्क्स के प्रिपरेशन आप कर रहे हो, ठीक है। कितने नंबर के सर, 85 मार्क्स का प्रिपरेशन आप कर रहे हो। बोलोगे सर ये कैसे, देखो यार बिहार बोर्ड डबल क्वेश्चन पूछता है, बिहार बोर्ड आपसे 140 नंबर का सवाल पूछेगा, आपको 70 नंबर बनाना है, 70 मार्क्स का बनाना है। हम तैयारी कितना का कर रहे हैं, हम 85 नंबर का तैयारी करेंगे, 85 में से 70 नंबर का बनाकर आ जाना है। बोलो भाई आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। तो बस जो जो चैप्टर मैंने बताया, जिस जिस चैप्टर पे मैंने टिक लगाया, बस उस चैप्टर को आंख बंद करके पूरा पढ़ जाओ। कितना चैप्टर सर जी, सर जी देख लीजिए, इधर 5 चैप्टर, इधर 2 चैप्टर, 5 2 7 7 3 10 चैप्टर, ओनली 10 चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना है। टाइम कितना है सर, टाइम है आपके पास 90 दिन। सर 90 को अगर 10 से डिवाइड करते हैं सर कितना आ जाएगा, 9 डेज, मतलब एक चैप्टर के लिए 9 डेज पर चैप्टर। इनफ है यार, इनफ है भाई। तुम कहीं से भी नोट्स निकालो, हैंड रिटन नोट्स किसी का लो, चाहे आपके वो बड़े भैया हो, चाहे वो मेरा नोट्स हो गया। देखो महात्मा जेरोक्टर एप्लीकेशन जैसे ही आप डाउनलोड करोगे, प्ले स्टोर पे जाओ, महात्मा जेरोक्टर ऐप डाउनलोड करो, वहां पे फ्री बैचेस के अंदर जाना, फ्री बैच के अंदर केमिस्ट्री का हैंड रिटन नोट्स डाला हुआ है, एकदम बढ़िया तरीके से केमिस्ट्री के सारे चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स डाले हुए हैं, उसको तुम डाउनलोड करो, डाउनलोड करके प्रिंट निकालवाना है, प्रिंट निकलवाओ, मोबाइल में रखना है, मोबाइल में रखो, पीडीएफ से पढ़ो, जिस भी तरीके से पढ़ना है पढ़ो, लेकिन 9 दिन में उन सारे चैप्टर को कंप्लीट कर जाओ। एक चैप्टर कंप्लीट करने में ज्यादा से ज्यादा अगर नोट्स पढ़ोगे तो 3 दिन लगेगा, या फिर उससे बढ़िया है कि आप लेक्चर कर लो, ठीक है। और मैं एक और बात बता दूं, देखो कभी भी आप जो है ना वन शॉट के चक्कर में मत पढ़ना, आप सिलेबस को वन शॉट से कंप्लीट मत करना, वन शॉट को यूज करना रिवीजन के लिए, ठीक है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसी चैनल पे आपको केमिस्ट्री का एकदम रैपिड रिवीजन टाइप का सुपर शॉट दिया जाए। तो आपका क्या राय है, क्या आपको चाहिए सुपर शॉट? अगर चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, हाँ सर प्लीज केमिस्ट्री का भी सुपर शॉट दे दीजिए। हम आपको केमिस्ट्री का भी देंगे, हम आपको मैथमेटिक्स का भी देंगे, हम आपको फिजिक्स का भी देंगे, ठीक है। तो इन तीनों चैप्टर, बायो का नहीं देंगे क्योंकि बायो हमें नहीं आता है, ठीक है। तो इन तीनों सब्जेक्ट का हम आपको सुपर शॉट देने वाले हैं। फिजिक्स का जो सुपर शॉट है वो जो मेरा चैनल है एक और पीडब्ल्यू बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम, पीडब्ल्यू बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम पे देने वाले फिजिक्स सब्जेक्ट, यहाँ पे आपको मैथ्स और केमिस्ट्री का देने वाले। तो बढ़िया तरीके से एकदम पढ़ते रहो, हम आपके साथ हैं, ठीक है। और कोई भी दिक्कत होता है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपके अभिषेक भैया आपके साथ है। और आपको मैं एक और वीडियो लाने वाला हूं, वो वीडियो क्या होने वाला है, तो वो एक तो सुपर शॉट आपको कमेंट कर देना है कि हाँ भैया सुपर शॉट चाहिए केमिस्ट्री में। अगर भैया 300 कमेंट्स आते हैं और एक बच्चा का एक ही कमेंट काउंट होगा, मल्टीपल कमेंट्स करोगे काउंट नहीं होगा, 300 कमेंट्स आते हैं, अगला वीडियो सुपर शॉट केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट चैप्टर, फिर उसके बाद सॉल्यूशन, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ऐसे ही करके 10 चैप्टर में आपको दे दूंगा, ठीक है। फिलहाल ये लेक्चर, ये सेशन आपको कैसा लगा, ये वीडियो आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय एवरीवन।